हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग जो बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 में जो होने वाले हैं, है ना, 2021 में जो एग्जाम होने वाले हैं आपके इंटरमीडिएट का, उसके मॉडल सेट में फिजिक्स का जो मॉडल सेट है उसके सारे एमसीक्यू को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको इस बार जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो चेंज हो गया है। यहाँ पे 70 + 20 + 6 यानी 96 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। 15 मिनट अलग से टाइम मिलेगा आपको, वो हर बार मिलता है। और यहाँ पे 70 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए, आउट ऑफ 35 को आपको आंसर देना है। इफ मोर देन 35 क्वेश्चन आर आंसर्ड, अगर आप 35 से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर देते हो तो स्टार्टिंग का केवल 35 क्वेश्चन जो होगा, 35 क्वेश्चन जो होगा उसी को आपको इवेलुएट होगा, बाकी को इवेलुएट नहीं होगा। तो आप 35 से ज्यादा देने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से आता है तो ठीक है, 35 ही काफी है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज प्लेन कंडक्टर है। चार्ज प्लेन कंडक्टर यानी सीट के नजदीक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। σ/2 एप्सिलॉन नॉट। विद्युत क्षेत्र और विद्युत के बीच कौन संबंध है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो E = -dV/dr होता है। E = -dV/dr याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है आर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 9 किलोमीटर, है ना। यहाँ पे विद्युत धारिता निकालना है, यानी C निकालना है। और स्फेरिकल जो कंडक्टर होता है उसके लिए होता है 4πε0 × r। 4 का वैल्यू रख लीजिए, 3.14 पाई का वैल्यू रख लीजिए, एप्सिलॉन r का वैल्यू रख लीजिएगा, और फिर एप्सिलॉन r वैल्यू 9 किलोमीटर है, यानी किलोमीटर में रख दीजिएगा। इसको जो सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 01100.40 × 10⁻⁻9 आ जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, ये 3 डेसिमल इधर लीजिएगा तो 1 × 10⁻⁻6 यानी 1 माइक्रोफैराड इसको बोल सकते हैं। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C = होता है ε0 A/d, है ना। ε0 A/d यहाँ पे रिलेटिव टर्म में दिया हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा ε0 A/d, ये हो जाएगा। Which of the following relation between G and resistance of galvanometer and V is resistance of voltmeter। तो वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस जो होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू गैल्वेनोमीटर, एमीटर से भी ज्यादा होता है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। Which of the following applied form of व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज किस फॉर्म में होगा, है ना। तो पोटेंशियो, इसका आंसर पोटेंशियोमीटर, है ना। द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है ना। R = ρl/A पढ़े होइएगा। तो यहाँ पे जो रो पूछ रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल का नेचर क्या होता है उस पे डिपेंड करता है। Which of the following physical quantities conserve Kirchhoff's point rule, है ना, नोडल बोलते हैं। तो टोटल इनकमिंग टोटल, यहाँ पे चार्ज कंजर्व रहता है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या कंजर्व हो जाएगा, चार्ज। आगे चलते हैं। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए कंडक्टर इज, है ना। यहाँ पे ड्रिफ्टिंग होता है इलेक्ट्रॉन का, वो कंजर्व ये रहता है कंडक्टर के अंदर। यहाँ से यूनिफॉर्म एवरेज होना चाहिए, है ना। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट, याद रखिएगा। तो अगर P को और ओम्स लॉ से V = IR जानते हो, तो अगर I के फॉर्म में रखिएगा तो V = हो जाएगा IR × I। तो एक रिलेशन तो बन सकता है I²R, है ना। लेकिन यहाँ से हमको V के फॉर्म में पूछ रहा है ना। तो V के फॉर्म में अगर I को रिप्लेस कर लो, I = V/R हो जाएगा। यहाँ से I = V/R, तो पावर हो जाएगा V²/R। ठीक है। F = Q V, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक। F = Q × V × B होता है, याद रखिएगा। F = Q × V × B, है ना। आगे चलते हैं। द यूनिट फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा, वेबर। यहाँ पे बोलता है पावर फैक्टर सर्किट हैविंग रेसिस्टेंस ओनली, तो इसका 1 होता है। पावर फैक्टर 1, रेसिस्टेंस ओनली है तो पावर फैक्टर 1 होता है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट = पीक वैल्यू /√2 हो जाता है ना। I = I0/√2 पढ़ते हैं, IRMS I0/√2 हो जाएगा, है ना। पीक वैल्यू जो भी होगा उसका √2 टाइम्स। अगला क्वेश्चन,
बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिक लेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। ये पिछले बार क्वेश्चन भी, पिछले साल भी क्वेश्चन में आया हुआ है आपका बोर्ड में। तो 5/6 इंटू ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है। ये कभी कभी पॉइंट में भी दे देता है 0 पॉइंट, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 8 है ना, 48,020 है ना, इतना लगभग आता है। ज्योमेट्रिक लेंथ जो होता है ये कभी कभी पॉइंट में भी दिया रहता है, याद रखिएगा। Which of the following is correct for the earth magnetic field? BH horizontal component of earth magnetic field and dip। तो ये एंगल ऑफ डिप जो हो जाएगा वो हो जाएगा BH by cos delta, है ना, याद रखिएगा। 16 का A हो जाएगा आंसर। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये होता है एम्पियर पर मीटर, है ना, एम्पियर पर मीटर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना। मैग्नेटिक मेरिडियन एक प्लेन होता है और कैसा प्लेन होता है, वर्टिकल प्लेन होगा। मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है वो एक प्लेन होता है और ये वर्टिकल प्लेन होगा। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, है ना। तो आवर्धन क्षमता 1+d/f होता है मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। समान लेंस की फोकस दूरी, है ना, फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई लेंस ये 17 mm से 22 mm के आसपास होता है। तो इसमें 2 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बोलता है क्रांति कोण, है ना, क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड। डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल होता है ये याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा, ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो ये होता है 24.41 डिग्री, है ना। दो इक्विवेलेंट लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस है, उसका कंटेक्ट भी कॉन्वेक्स बनेगा क्योंकि फोकल लेंथ एफ रहेगा तो वो भी एफ ही आने वाला, पॉजिटिव ही आएगा। द बेसिक प्रिंसिपल ऑप्टिकल फाइबर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, TIR जिसको बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, लेकिन लेंस आंख के लेंस की बात किया है तो यहाँ पे याद रखिएगा। आगे चलते हैं। Which of the following phenomena of light is correct for the formation of rainbow? Rainbow किसके formation से होता है, तो यहाँ पे dispersion of light। The refractive index of glass is more for which color? तो which color के लिए refractive index ज्यादा होगा, violet, जिसका wavelength कम होगा। The path difference for destructive interference is, destructive के लिए 2n+1 λ/2 होगा, 2n+1 λ/2 याद रखेंगे। Which of the following phenomena confirms the transverse nature of light? Transverse nature of light कौन सा होगा, तो ये पोलराइजेशन होता है ना, ये केवल ट्रांसवर्स को करता है। कल भी देखे थे इस टाइप का क्वेश्चन, और ये इसमें लॉन्गिट्यूडनल को नहीं कर पाता, यानी साउंड वेव को नहीं कर पाता है। बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड, है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट अगर कॉर्नर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होता है तो क्या कहलाएगा, डाइफ्रैक्शन, है ना। चांदी का काज फलन यानी वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर, ये याद रखिएगा। वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर कितना हो जाता है, ये हो जाता है 4.7 इलेक्ट्रॉन। वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबका निकालने का तरीका है बट अभी आपको याद रखना है। प्लांक्स कांस्टेंट एच का वैल्यू कितना होता है, 6.623 10⁻34 जूल सेकेंड। डायनेमिक मास ऑफ फोटोन, है ना, तो डायनामिक मास ऑफ फोटोन ये हो जाएगा h/c लैम्डा, है ना। p = e/c लिख सकते हो और E = h/λ, और यहाँ से E = mc² कह सकते हैं, है ना, h/λ। तो C से C कट जाएगा, m = h/c लैम्डा, ठीक है। Which of the following region अल्ट्रावायलेट रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन आएगा, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा लाइमन सीरीज। अल्ट्रावायलेट में लाइमन सीरीज के लिए, है ना। Which of the following is not applicable for radioactivity? इसमें कौन होता है रेडियो एक्टिविटी के लिए, तो न्यूक्लियर फिनोमेना इसका आंसर होना चाहिए, हाँ यही आंसर होगा। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर किसको क्या बोलते हो, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कौन है, बीटा रेज। अल्फा पार्टिकल क्या होता है ना, अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस याद रखिएगा। और ये टीवी एंटीना √2HR होता है, ये तो याद ही होना चाहिए। इस पे एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड का फेवरेट है 2HR वाला, याद रखिएगा 2HR होता है। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट
When an impurity is doped, है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर impurity को ऐड करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है. नॉर गेट, और का उल्टा है, और में निगेटिव लगा दो, और के लिए a प्लस बी होता है तो नॉर का क्या हो जाएगा, a प्लस बी. एंड है ना, ये नॉर का और के लिए होता है a प्लस बी वाई इक्वल टू, तो नॉर इसका कंप्लीमेंट कर लो, है ना. एंड होता था y इक्वल टू a डॉट बी बोलते हैं, है ना. नैंड बोलता है तो इसका उल्टा हो जाता है ना? और भी बात करेंगे, चलिए आगे पढ़ेंगे तब. Which of the following is correct output frequency for the input frequency of 50 Hz in half wave rectifier? हाफ वेव रेक्टिफायर तो फुल वेव के लिए है, क्या हो जाएगा इसका. अच्छा, इसको लिखने का तरीका है ना, which of the following is decimal number of binary, तो इसको लिख सकते हो, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 पावर 0, 2 पावर 1, ऐसे लिखते हैं इसको, 2 पावर 1, अगला होगा 2 पावर, फिर 2, 2 पावर 2, 2 पावर 3 प्लस 2 पावर 4, है ना. तो ये तो हो जाएगा इसका, जीरो वाले को तो देखना नहीं है, केवल 1 वाले को देखना है, तो इसका हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, 16 4 20 और 10 30, ये हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा. याद रखिएगा, इसको लिखने का तरीका ऐसी है, जो 1 वाले होते हैं ना, यहाँ पे क्या करना है, 2 का पावर 0, फिर 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर 2, लेकिन जो 0 वाला होगा ना उसका पावर छोड़ के बाकी का जो पावर होगा उसको जोड़ दीजिएगा. ऐसे जैसे 2 पावर 0 वाला इसको छोड़ दीजिए, बाकी का जो पावर सॉल्व होगा कितना था, 1 2 3 4, 1 2 पावर बढ़ाते गए और सम कर दिए. ये होता है बाइनरी को, डेसिमल को बाइनरी में लिखने का तरीका. ठीक है. इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, 1.6 10 पावर माइनस 19, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. 44 इफ साइलेंट नोट, ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है खेलने के लिए, है ना. ये सब वैल्यू आपको याद होना चाहिए. ऐसे 1 डिवाइड में होता है, ये हो जाएगा 1.3 10 पावर माइनस 19, क्योंकि 3.33 होता है और 10 पावर माइनस 30 होता है, तो उसको ऐसा ना लिख के लिख दिया है, उसको आपको 1/3 कर दिया है, 0 भाग दीजिएगा तो वैसे ही आ जाएगा. तो 45 का ए आंसर होगा. अच्छा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है आंसर में शायद. क्या है कि अगर ये ऐसा लगा हुआ है तो अगर यहाँ पे आप बैटरी जोड़ते हो तो ये पोटेंशियल 0 पर, ये भी पे, अगर मान लो ये x पे है तो ये भी क्या हो जाएगा, x पे होगा. ये मतलब ये काम ही करना बंद कर दिया, मतलब इस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. तो v और x के बीच, है ना, एक बन गया x, तो v और x के बीच एक, और फिर v और x के बीच एक, है ना, 2 ही बना. ये x है, ये भी x है, तो ये है ना, तो v और x के बीच में एक, और फिर 0 और x के बीच में एक, 2 लग गया यहाँ पे. तो क्या हो गया, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में इसका निकालने का फॉर्मूला c/2 हो जाएगा. ठीक है, c/2 हो जाएगा. याद रखिएगा, ये शॉर्ट कर जाएगा, 2 बच गया, है ना. बैटरी जोड़ोगे तो ये शॉर्ट गया, यहाँ x, 1 मिनट गलत किए कुछ हम लोग. यहाँ पे ये x है और ये x और ये 0, तो ये अगर v है तो v और x के बीच में एक, v और x के बीच में एक, और v और 0 के बीच में एक. ठीक है, तो c/2 ही होगा. ये कौन सा संबंध सही है ना. तो 1 एम्पियर 10 पावर माइनस 3 मिली एम्पियर, मिली में 10 पावर माइनस 3 होता है, तो सही है. 47 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा. ठीक है. अब अगला क्या, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी करंट बाय एरिया होता है, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है. याद रखिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रेजिस्टेंस R इक्वल टू ρl बाय ए होता है, याद ही होना चाहिए सभी को. चलिए, इसमें क्या है, हम करें किरचॉफ लॉ से क्या जानते हैं, KCL क्या जानते हैं, टोटल इनकमिंग टोटल आउटगोइंग. टोटल इनकमिंग हो गया, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, 10 20 और 20 40 आ रहा है, तो आउटगोइंग भी 40 एम्पियर हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर बाय पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, EMF सेल को क्या करता है, कंपेयर करता है ना. 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल. एक टेस्ला क्या हो गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है.
टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। फाई इक्वल टू बी डॉट ए होता है गॉस लॉ में। मैग्नेटिक फ्लक्स में फाई डॉट बी डॉट ए है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 55 का सी इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। चलिए फोटोन की ऊर्जा E इक्वल टू एच न्यू होता है। फोटोन की ऊर्जा E इक्वल टू एच न्यू। 56 हो गया। आगे चलते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻⁻19 जूल में आ जाएगा, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 57 हो जाएगा ए। 58 में, अच्छा इसको कन्वर्ट करना हम सिखाए थे, अभी सिखाए हैं। इसका क्या हो जाएगा? 112 के लिए कौन सही है ना। तो 112 के लिए कौन सही हो जाएगा? तो इसके लिए 112 तो 2 पावर 1, 2 पावर 0, 2 पावर 1 और 2 पावर 2, तो 2 2 4 है ना। तो 7 10, एक मिनट सबको चेक करना पड़ेगा। 2 पावर 1 तो नहीं, ये होगा 2 पावर 1 और 2 पावर 3 है ना। और ये हो जाएगा 2 का पावर 1 और प्लस 2 का पावर 2, 5, 2 2 4 5, 58 का आंसर हो जाएगा 2 का पावर 0। इसको कैसे लिखना है? 2 पावर 0, इसको लिखने का तरीका हम लोग यहाँ पे सीख सकते हैं, है ना। कैसे है इसको? ये देखिए अपने पास है क्या क्या 1, अगर पहले को चेक करें तो देखो इसको ऐसे लिखना है ना। तो पहला है 112 को अगर लिखते हैं 111 है ना। तो यहाँ से क्या लिखना है? इसको काउंट करिए 0 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 और 2 पावर 2, 2 2 4, 2 6 1 7 हो जाएगा, है ना। 2 पावर 0 तो 7 हो जाएगा इसका आंसर, यानी पहले वाला सही है 111 है ना। 70 ये सही हो जाएगा। 710 है ना। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर बाइनरी एडिशन? ये गलत हो जाएगा। D+1 1+1 ये देगा, ये गलत है। बोल रहा है कि इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, तो स्टेप अप है तो बाहर बाद वाले का नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो जाएगा, यानी N2 इज ग्रेटर देन N1 हो जाएगा। विच ऑफ सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन विजिबल रीजन? विजिबल रीजन में कौन लाई करेगा? बाल्मर सीरीज, है ना। उत्तर लेंस की फोकस दूरी 1 डायोप्टर है। फोकस दूरी दिया हुआ है 1 मीटर है, सॉरी। तो शक्ति पावर इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है, तो पावर इक्वल टू 1 डायोप्टर ही हो जाएगा। 63 है ना। इसमें क्या होता है, जो आईपीस का आई लेंस का फोकस दूरी होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस से, ऑब्जेक्टिव लेंस के भी फोकस दूरी से, है ना। तो 63 का बी हो जाएगा आपका। और 64 में ये तो फॉर्मूला 64 μ-1 इंटू ए, है ना। और प्रकाश के वर्तन, विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। If the velocity of light in air is va and velocity of light in water is vw, then, है ना। तो किसका डेंसिटी, वेलोसिटी क्या होगा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें वेलोसिटी कम हो जाता है, तो वाटर में कम हो जाएगा, एयर में ज्यादा होगा, है ना। चलिए अगला बोला है वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर। वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है? ये होता है 48.75, है ना। क्रिटिकल एंगल वाटर के केस में ज्यादा हो जाता है, डायमंड के केस में कम होता है। 67 का डी हो जाएगा। फेज डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव के लिए तो 2n पाई हो जाता है। 68 का ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट? तो ये होता है 1/λ/4, याद रखिएगा। पट्टी का फोकस दूरी ये अनंत हो जाएगा, है ना। कांच के समांतर पैरेलल फोकल लेंथ ऑफ पैरेलल साइड ग्लास स्लैब है, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। नहीं फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर ऐसा बोले तो ये इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग खत्म किए, और प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी यहाँ पे
मिलते रहेगा आपको, है ना। अच्छा एक चीज ये लिखना सिखा देते हैं आपको, 110 है ना। ये बाइनरी को डेसिमल में कैसे लिखना है, तो देखो 110 है ना, इसको लिख लो पहले, 110 अलग अलग लिख दिया और यहाँ से नंबरिंग कर लो 0 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करना है, 2 पावर 0, और यहाँ से क्या करना है, केवल वन वाले जहां जहां वन है उसको उसको लिखना है, बाकी को नहीं लिखना है। जहां जहां वन होगा वहां उसी उसी को लिखना है। तो देखो 1 पे 0 है तो इसको लिखा, फिर 2 पावर 3 वाले को, और इतना, तो इसका क्या होगा 16, इसका 8 है। 1 पे पावर 0 1 वाला है, उसके सामने वाले के नंबर को ही लिख के 25 होना। अभी जो 111 वाला था इसमें क्या हुआ, 2 पावर 0 2 पावर 1 और 2 पावर 2, तो कितना आया था देखिए, इसका 4 प्लस 2 और 2 पावर 0 किसी भी नंबर पावर 0 1 7। तो ये 7 10 जो अभी क्वेश्चन बनाए थे हम लोग, वो 7 10 ये इस तरह से बना है, ठीक है। इस तरह से आप सीख सकते हो, है ना। और अगर डेसिमल को बाइनरी में बदलना है तो इसको डिवाइड करते जाना। देखो 48 है, पहले 2 से 24 कट गया तो 0 बचा, फिर 2 से 12 तो 0 बचा, फिर 2 से 6 तो 0, 2 से 3 तो 0, और 2 से 3 वन टाइम लगाएंगे तो 1 बचेगा। और इसको लिखने का तरीका क्या है, इधर से चलते हैं। तो 48 का क्या लिखोगे, देखो यहाँ से लिखा हुआ है 110000, 110000, क्या हुआ 1 2 3 4, 4 ही लगाना चाहिए था, 1100 ऐसे लिखना है। एक और देख लो 18 का, 2 से 9 0, 2 से 4 1, रिमाइंडर जो बचेगा इधर लिखना है, 2 से 2 0 और 2 से एक बार में, तो ये लिखाएगा 10010, 10010। इस तरह आप लिख भी सकते हो, ठीक है। बाइनरी डेसिमल और डेसिमल बाइनरी बता दिए, एग्जाम में छूट के नहीं आना चाहिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।